हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। देखिए, चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। कौन सी आईसी की चार्जिंग सेक्शन के बारे में? PMI 632 के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगी आपको। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका एनिमेशन डायग्राम बनाया है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो समझते हैं इस वीडियो में कि हमारा PMI 632 हमारा कैसे काम करता है किसी भी बोर्ड में। तो सबसे पहले एक चार्जिंग जैक ले लेते हैं हम। टाइप सी जैक ले लिया हमने। PMI 632 हमने चार्जिंग आईसी ले ली, CPU आईसी ले ली और पावर आईसी ले ली। ठीक है, उसके बाद एक बैटरी कनेक्टर ले लिया। तो सबसे पहले जो लाइन हमारी बनती है चार्जिंग आईसी से निकलती है, OVP आईसी में जाएगी। OVP आईसी से निकलने के बाद हमारी चार्जिंग आईसी में चली जाएगी। कौन कौन सी पिन में जाती है देखते हैं। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 में ये इन हो जाएगी। ठीक है, USB इन के नाम से। तो इस लाइन में कितनी वोल्टेज बनती है? 5 वोल्टेज। तो चलिए इस चीज को हम बोर्नियो स्कीमेटिक में समझते हैं। तो बोर्नियो स्कीमेटिक खोल लेंगे हम, लेआउट पे जाएंगे। तो लेआउट पे जाने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारी वोल्टेज वी बस की कहाँ पे बनती है? मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो ये हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर है। तो इसको डबल क्लिक करके हम क्या कर देंगे? कॉपी कर लेंगे। डबल क्लिक करके कॉपी हो गया, यहाँ सर्चिंग ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हम आ गए मेन FC B2B। तो मेन बोर्ड कनेक्टर पे हम आ चुके हैं। तो इस पे ढूंढेंगे हम वी बस लाइन को। तो देखो, यहाँ पे है वी बस लाइन। तो वी बस लाइन हमारी यहाँ पे आई है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी वी बस लाइन यहाँ पे आई है कनेक्टर पे। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है। तो रजिस्टर कितने किलो ओम का लगा है? 47K का लगा हुआ रजिस्टर पुल डाउन है। तो इस रजिस्टर को हमें अगर मदरबोर्ड में देखना है कहाँ पे लगा है, तो कैसे देखेंगे हम? तो सबसे पहले इसे डबल क्लिक करके हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जैसी कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद सर्चिंग में आ जाता है, जैसी कॉपी हो जाता है। उसके बाद अब हमें चेक करना है मदरबोर्ड के अंदर कहाँ पे लगा है। तो उसके लिए हम लेआउट खोलेंगे। तो लेआउट पे क्लिक करा हमने, राइट क्लिक करेंगे सर्चिंग वाले ऑप्शन में, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये रजिस्टर यहाँ पे दिख गया हमें R2319। तो R2319 हमें चाहिए था, तो ये हमें मिल गया। तो अब ये है कहाँ पे? तो थोड़ा जूम आउट करके हम देख लेंगे। तो देखिए, इसके पास में मेरे को ना सिम स्लॉट दिख रहा है। तो सिम स्लॉट के जस्ट बगल में एक आईसी है और उसके नीचे एक कैपेसिटर है। तो इसको हम बोर्ड में देखते हैं। तो कॉम नेम खोलूंगा मैं। तो सिम स्लॉट ये रहा, उसके ऊपर एक आईसी, ऐसे में कैपेसिटर लगा हुआ था। तो ये वाला रजिस्टर है हमारा जो वी बस की लाइन में है। तो इसमें हमारी कितनी वोल्टेज बननी चाहिए? 5 वोल्टेज बनती है। ठीक है, 47K का रजिस्टर लगा है और पुल डाउन है, एक तरफ से बीप करेगा ग्राउंड से। तो इस पे कितनी, एक तरफ से कितनी बनेगी? 5 वोल्ट बननी चाहिए। तो अभी तक हमने इतना समझा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायग्राम में और कहाँ जा रही है लाइन। तो देखिए, यहां से फिर वी बस लिखा है और कुछ नहीं लिखा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस नाम को, वी बस क्या है? लाइन का नाम है। तो लाइन के नाम को हम डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी होने के बाद हम पेस्ट लेआउट में नहीं करेंगे, अब डायग्राम में ही पेस्ट करते हैं। तो डायग्राम से कॉपी करा, कॉपी हो गया, सर्चिंग वाले ऑप्शन में आ गया, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसने बताया हमारा ये लाइन कहाँ जा रही है? OVP आईसी में जा रही है। तो ये हमारी OVP आईसी है। किससे इन हो रही है ये? देखिए, OVP आईसी में इन भी लिखा, आउट भी लिखा है। तो इन हो रही है हमारी B3, C2, C3 से हमारी इन हो रही है, और आउट हो रही है A2, A3 और B2 से हमारी आउट हो रही है। तो इस आईसी को हम देखने के लिए पहले हम इस कैपेसिटर को देख लेते हैं, कहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे उसी रजिस्टर के बगल वाला कैपेसिटर हमारा क्या है? OVP आईसी का इनपुट वाला कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज बनेगी? 5 वोल्ट बननी चाहिए। तो चलिए कॉम नेम में हम बोर्ड में देख लेते हैं एक बार कहाँ पे ये रजिस्टर। तो देखिए, ये रजिस्टर वो था। तो उसी के जस्ट बगल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट में, OVP आईसी के इनपुट में लगा है।
तो इसमें कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, 5 वोल्ट बनेगी। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। इनपुट चेक करने के बाद हम इस आईसी को भी देख लेते हैं, ये आईसी है कहां पे। तो U2300 से हमारी एक आईसी लगी है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करके हम देख लेंगे कहाँ पे है ये आईसी हमारी। तो पेस्ट करा तो देखिए जस्ट उसके ऊपर वाली हमारी कौन सी है, ओवीपी आईसी है। तो बोर्ड में भी देख लेते हैं एक बार। तो ये वाली क्या है, हमारी ओवीपी आईसी है, जिसमें से 5 वोल्ट इन हो रही है। अब हम इस ओवीपी आईसी से आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट कहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, मगर एनसी है, नॉट कनेक्टेड है वो रजिस्टर, वो कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, यहाँ लेआउट पे जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए C2300 हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर है आईसी के जस्ट ऊपर, मगर वहां पे क्या लिखा था, एनसी नॉट कनेक्टेड। तो बोर्ड में देख लेते हैं ये कनेक्ट है या नहीं है। तो कॉम नेम में जाएंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, मगर इसके एक साइड आउटपुट में क्या बनेगी, 5 वोल्टेज आउट होगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए ओवीपी आईसी को भी देख लिया हमने। अगर ओवीपी आईसी खराब हो जाएगी तो हमारी वोल्टेज आगे नहीं जाएगी, जिस कारण से हमारा चार्ज नहीं होगा। तो इस आईसी को हम बाईपास भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये कैपेसिटर इनपुट में लगा था, ये आउटपुट में लगा था, और ये खराब हो गई मान लेते हैं। तो यहां से एक जंपर उठा के यहाँ मार सकते हैं, मगर ध्यान रखना है कैपेसिटर के दोनों पॉजिटिव पिन पे ही मारना है, तभी जाके वो बाईपास होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारी वी बस की लाइन कहाँ जा रही है। तो ये वी बस यूएसबी इन पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए हम आगे आ गए हैं। तो देखिए हम आगे आ गए, U1101 में ये इन हो रहा है, एक आईसी है U1101, उसमें इन हो रहा है। उससे पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उस कैपेसिटर को कॉपी करा हमने, लेआउट में जाके पेस्ट करा, नेक्स्ट टू फाइंड करा, तो यहाँ पे है। तो देखिए U1101 ये हमारी आईसी है, उसी रजिस्टर के बगल में हमारी आईसी लगी है, ये चार्जिंग आईसी है, उसके पास ये कैपेसिटर लगा है, ये लास्ट में कैपेसिटर है जो कि 5 वोल्ट इसमें आनी चाहिए। तो बोर्ड में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला कैपेसिटर है, तो इसमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, हमें 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर इसमें 5 वोल्टेज मिल रही है, इसका मतलब हमारी चार्जिंग की सप्लाई वी बस की लाइन पूरी ओके है। ठीक है, अब आईसी में इन हो रही है नहीं, वो भी हम समझेंगे आगे। तो इसमें आने के बाद ये लाइन हमारी किस किस नंबर पिन से इन होती है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11 में इन हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो होती है 19 नंबर पिन, 20, 21 नंबर पिन, और जो हमारी वोल्टेज बनती है, जो वोल्टेज का नाम होता है यूएसबी इन एमआईडी होता है, जिसमें कितनी वोल्ट देखने को मिलती है, हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलती है। अब एमआईडी की लाइन देखते हैं हम, डायग्राम पे जाएंगे। तो देखिए चार्जिंग आईसी पे जब वी बस इन हुई, इन होने के बाद सीधा उसी आईसी में, चार्जिंग आईसी में ही यूएसबी एमआईडी की लाइन होगी, जो 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर से आउटपुट बनाएगी हमारा, जिसमें एक कैपेसिटर लगा है। तो इस कैपेसिटर को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने, कितने एनएफ का लगा, यूएफ का लगा है कैपेसिटर, कितने फेराड का है, 47 यूएफ का है। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद लेआउट में मैं पेस्ट कर दूंगा। लेआउट में पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को कैपेसिटर मिल गया। तो इस पे कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, 5 वोल्टेज। अगर इस कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब हमारी वी बस की लाइन इन भी हो रही है और एमआईडी को आउट भी कर रही है। इसका मतलब वी बस में जो पॉइंट है हमारी चार्जिंग आईसी के, वो भी ओके हैं। जब एमआईडी पे बनेगी तो सीधा डायरेक्ट हम एमआईडी पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वी बस की लाइन ओके है या नहीं, और चार्जिंग आईसी में इन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखते हैं एमआईडी की ट्रैक और कहीं नहीं जाता, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। बिट मैप खोलना पड़ेगा मेरे को इसके लिए, तो बिट मैप मेन बोर्ड खोल लूंगा मैं इसका। ठीक है,
बिटमैप खोलने के बाद अब जो हमारा कैपेसिटर था उसको देख लेते हैं कि MID का कैपेसिटर था जो, तो यहाँ पे था हमारा सिम ट्रे के पास में, तो ये वाला कैपेसिटर था। शो इन्फो इन पैड करेंगे तब ये आपको वैल्यू भी दिखा देगा। देखिए यहाँ पे USB MID दिखा रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जुड़ा है पिन नंबर 19, 20 और 21 पे जुड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा है, मगर ये पिन तो इसने दिखाई नहीं मेरे को बोर्नियो में। ठीक है, पिन नंबर 71 और 81, ये भी एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों पे कैपेसिटरों पे कितनी वोल्टेज आएगी? 5 वोल्टेज, और ये लाइन कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों पे 5 वोल्टेज चेक कर लोगे तो आपकी वीबस लाइन भी पूरी ओके है और IC से आउटपुट भी कर रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली वोल्टेज देखते हैं कौन सी बनती है हमारी। अगली वोल्टेज बनती है हमारी बूट कैप पे। तो बूट कैपेसिटर पे बनती है 40 नंबर पिन पे, बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्टेज बनती है। तो बूट कैपेसिटर क्या होता है? सीरीज में जुड़ा होता है हमारा लाइन से। तो बूट कैपेसिटर को देखने के लिए हम फिर से बोर्नियो खोल लेंगे, डायग्राम पे जाएंगे, थोड़ा जूम करते हैं चार्जिंग IC पे। तो देखिए MID के जस्ट नीचे 40 नंबर पिन पे हमारा बूट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये बूट कैपेसिटर कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बूट कैपेसिटर है C1103। तो बोर्ड में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये वाला हमारा बूट कैपेसिटर है। अब बिट मैप में दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ जा रही है इसकी लाइन। तो ये हमारा बूट कैपेसिटर हो गया। ठीक है, जिसकी एक लाइन हमारी IC से जुड़ी होगी, जिस साइड से वो लाइन IC से जुड़ी होगी जो भी लाइन, उस साइड आएगा हमारा 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी साइड से ये स्विचिंग करवाती है हमारी कॉइल को, जिसे SW या LX भी बोलते हैं। तो स्विचिंग करवाती है, इस तरफ इसके वोल्टेज बनते हैं 3.5 से 4.2। अब इस लाइन को हम आगे समझते हैं। तो देखिए स्विचिंग कराने के बाद 28, 29 और 30 नंबर पिन से VSW चार्जिंग की स्विचिंग करवाएगा कॉइल पे। ठीक है, उसके बाद कॉइल जो है वो VPH वोल्टेज जनरेट करती है। ठीक है, तो ये VPH वोल्टेज जनरेट करेगी 3.5 से 3.1 से 4.2 तक। तो देखिए कॉइल के दूसरे साइड VPH लाइन जनरेट होगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये बाकी सारे सेक्शनों को पावर देने का काम करती है, सप्लाई देने का काम करती है, चाहे वो पावर IC हो, ऑडियो IC हो, लाइट IC हो, बस CPU और EMC को छोड़ के लगभग बाकी सारे सेक्शनों में पावर देने का काम करती है। तो VPH लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पावर IC में इन हो जाएगी VPH, उसके बाद पावर IC CPU और EMC को बक सप्लाई पास करती है। ठीक है, ये होता है हमारा VPH का काम। उसके बाद देखिए अगर VPH की लाइन में से ये कॉइल हट जाती है तो चार्ज तो शो करेगा मगर बढ़ेगा नहीं। अगर ये कॉइल खराब हो जाती है तो भी चार्ज तो शो करेगा मगर बढ़ेगा नहीं। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा, फेक चार्जिंग दिखाएगा, चार्ज तो शो करेगा मगर बढ़ेगा नहीं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सबसे पहले हमें ये चेक करना है। बूट कैपेसिटर चेक कर लिया हमने, एक साइड से 8 वोल्टेज आनी चाहिए, दूसरी साइड से 3.1 से 4.2 वोल्टेज आनी चाहिए, VPH लाइन पे भी 3.1 से 4.2 तक वोल्टेज आनी चाहिए। उसके बाद ये वी बैट पे आउट नहीं करेगा। क्यों? जब तक हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हमारी 76 नंबर पिन पे बैट ID की पिन बनेगी जो कि बताएगी बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद ये क्या निकालेगी? वी बस की सप्लाई आउट कर देगी, वी बैट की सप्लाई आउट कर देगी, तब जाके हमारी चार्जिंग होगी। ठीक है, तो PM632 में जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं होती तब तक चार्ज आउट नहीं करती है IC। तो कभी कभार हम देखते हैं चार्ज पे लगाया है और सब कुछ ठीक होता है मगर वी बैट से आउट नहीं होता है जब तक। तो ये हमें पता होना चाहिए, जब बैटरी कनेक्ट होगी तभी वो चार्ज आउट करेगा। PM63 वाली IC की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब पहले बैट ID वाली लाइन देख लेते हैं। तो बोर्नियो में जाएंगे, हम डायग्राम पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बैट ID है 67 नंबर पिन पे। तो इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कहाँ से आ रही है ये। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर लगे हैं 1K के। अगर ये रजिस्टर निकल जाएंगे
तो भी हमारे फोन में चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये रजिस्टर का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सीधा कहाँ चला गया, हमारा बैटरी कनेक्टर में। तो इस आईडी की लाइन को हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें कितनी वोल्टेज बनती है, देखिए 0.6 से 3 वोल्ट तक बनती है। ठीक है, याद रखना बैट आईडी के लाइन में 0.6 से 3 वोल्टेज बनेगी। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद वीबैट लाइन आउट होती है हमारी चार्जिंग आईसी से 3.1 से 4.2 वोल्टेज आउट करती है बैटरी को, फिर जाके हमारी बैटरी पे चार्ज होना शुरू होता है। तो वीबैट लाइन देख लेते हैं हम अब। तो वापस जाना पड़ेगा हमें चार्जिंग आईसी पे। तो देखिए चार्जिंग आईसी पे हम वापस आ गए। उसके बाद वीबैट लाइन देखते हैं कहाँ से आउट हो रही है। तो देखिए ये रही वीबैट लाइन हमारी यहाँ से आउट हो रही है। और देखिए कहाँ कहाँ जा रही है ये वीबैट लाइन, हम इसको देख लेते हैं। ये कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर को कॉपी करते हैं, लेआउट में जाते हैं, यहाँ जाके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इधर आया हमारा, ठीक है, कॉइल के जस्ट उधर की साइड। तो कॉइल है, ये वाला कैपेसिटर है वो हमारा वीबैट वाला। तो हम देख लेते हैं ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये वाला कैपेसिटर वीबैट का है। देखिए यहाँ पे वीबैट लिखा हुआ भी आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से आउट होने के बाद कहाँ जाएगा, देखिए सीधा बैटरी कनेक्टर पे चला गया। ठीक है, वीबैट। और बैट आईडी की लाइन देख लेते हैं हम, बैट आईडी की भी देख लेते हैं, जूम करते हैं। तो बैटरी कनेक्टर पे देखिए जूम करने पे हमें दिखा देगा ये वाली बैट आईडी वाली है। यहाँ से जो होके जा रही है हमारे टिप्स पे भी जा रही है और यहाँ पे कंपोनेंट्स पे भी जा रही है, जो कि कुछ कंपोनेंट हमारे एनसी होंगे, नॉट कनेक्टेड। उसके बाद एक रजिस्टर जो मैंने बताया था आपको बहुत जरूरी है, अगर वो निकल जाएगा तो नहीं करेगा। तो ये सीधा चार्जिंग आईसी में इन होती है। चार्जिंग आईसी में इन होने के बाद तब जाके ये वीबैट लाइन आउट करती है हमारी यहाँ से। ठीक है, वीबैट लाइन आउट करेगी हमारी कहाँ से, इस वाले कैपेसिटर से। ठीक, फिर जाके हमारी बैटरी चार्ज होती है। उसके बाद देखिए अगली वोल्टेज जो बनती है वो हमारी 67 नंबर पे बैट थंब की बनती है। बैट थंब की लाइन क्या होती है, बैट आईडी और बैट थंब की लाइन से अगर प्रॉब्लम आएगी तो बैटरी टेम्परेचर की आएगी या फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए बैटरी टेम्परेचर, बैट थंब, ये रहा हमारा बैट थंब। तो बैट थंब 76 नंबर पिन से निकल रहा है। तो देख लेते हैं बिटमैप में 76 नंबर पिन। चार्जिंग आईसी को जूम करेंगे, चार्जिंग आईसी में देखेंगे 76 नंबर पिन ये रही, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ जा रही है देखते हैं। देखिए इसके उसमें भी ट्रैक में भी एक रजिस्टर लगा है जो मैंने आपको बताया था 1 किलो ओम का होता है। उसके बाद ये एनसी के कंपोनेंट से होती हुई हमारी बैटरी कनेक्टर पे भी जाएगी और यहाँ पे टिप्स भी लगी है, गोल्डन टिप्स उसकी। तो इसमें भी 0.6 से 3 वोल्टेज तक बनती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगली वोल्टेज निकलती है हमारी डाटा प्लस और डाटा माइनस की। तो 1 के का रजिस्टर इसमें भी जुड़ा होगा। उसके बाद देखिए ये लाइन और कहाँ जाती है, हमारी सीपीयू में भी जाती है। 0.6 से 3 वोल्टेज तक इसमें भी देखने को मिलता है। ये तो हमारी चार्जिंग आईसी में भी जाएगी और सीपीयू में भी जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को हम देख लेते हैं। पहले डायग्राम खोलेंगे, देखते हैं डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइन कहाँ है। तो ये रही यूएसबी डाटा पी, यूएसबी डी, डीएम। तो डीपी और डीएम देख लेते हैं बिटमैप में 49 नंबर पिन। तो हम जाएंगे चार्जिंग आईसी पे, चार्जिंग आईसी पे जाने के बाद जूम कर लेंगे, 49 नंबर पिन देखेंगे कहाँ पे है। तो 49 नंबर पिन हमारी कहाँ पे है देखिए, 49 ये देखिए 49 पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे ये कंपोनेंट लगा है। कौन सा कंपोनेंट है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर से होने के बाद ये कहाँ जा रही है देखिए, सीपीयू में भी जा रही है और सीपीयू के बाद हमारी कहाँ जा रही है, सीधा बैटरी मेन बोर्ड कनेक्टर पे। ठीक है, तो नीचे से आती है, ये सब बोर्ड कनेक्टर से आएगी मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड कनेक्टर से होती हुई ये सीपीयू में भी जाएगी और हमारी एक रजिस्टर के थ्रू चार्जिंग आईसी में भी इन हो जाती है। तो इस लाइन पे कितनी वोल्टेज बनती है, 0.6 से 3 वोल्टेज तक बनती है। ठीक है, उसके बाद डाटा प्लस निकले तो डाटा माइनस भी निकलेगी, सेम है
0.6 से 3 वोल्टेज तक की सप्लाई बनाएगी, वैसे ही चेक कर लेना इसे। देखिए कौन सी नंबर बॉल पे बन रही है इसकी, 58 नंबर बॉल पे बन रही है। तो 58 नंबर बॉल को हम स्कीमेटिक में देख लेंगे, बिटमैप में जाएंगे, सीधा 58 देखेंगे कहाँ पे है। तो देखिए 58 उसके जस्ट नीचे है, यहाँ पे क्लिक करा, रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के थ्रू होती हुई सीपीयू और मेन बोर्ड में। तो नीचे से मेन सब बोर्ड से मेन बोर्ड में आएगी, मेन बोर्ड से हमारी चली जाएगी सीपीयू और आईसी में। ठीक है, तो इन दोनों पे चेक करना है। सीपीयू पे किस लिए जाती है, पोर्ट बनाने के लिए जाती है, क्योंकि सीपीयू ही एएमसी को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, अगर ये लाइनें मिसिंग होंगी या शॉर्ट हो जाती हैं तो हमारी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी और डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही सॉफ्टवेयर के लिए पोर्ट बनाएगा। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं हम। अगली लाइन देखिए जो हमारी बनती है CC1 0.6 से 3 वॉट और CC2 की लाइन बनती है। ये लाइन हमारी फास्ट चार्जिंग का काम करती है। फास्ट चार्जिंग मान लो, या तो जैसे कि आपने सी टाइप केबल देखी होगी, सी टाइप कनेक्टर देखे होंगे, सी टाइप जैक देखे होंगे, जो कि कैसे भी लगा सकते हैं हम। अगर एक साइड से अगर ये लाइन मिस हो जाती है, जैसे CC1 मिस हो गई, तो एक ही साइड से हमारा फोन चार्ज होगा, दूसरी साइड से नहीं होगा। तो ये कनेक्ट करवाती है, डिटेक्ट करवाती है केबल को कि दोनों तरफ से चार्ज होने के लिए। ठीक है, इस पे 0.6 से 3 वोल्टेज तक बनती है। तो इसकी पिन नंबर देखिए 46 और 47 पे। तो यहाँ पे चले जाते हैं हम, चार्जिंग आईसी पे चले जाते हैं, 46 और 47 नंबर बॉल पे देखते हैं कहाँ पे बन रही है। तो ये रही 46। तो यहाँ से हमने जैसे ही क्लिक करा तो ये मेन बोर्ड कनेक्टर से आएगी हमारी। तो देखिए मेन बोर्ड कनेक्टर से आएगी और कहाँ जाएगी, ये सीधा चार्जिंग आईसी में जा रही है। एक गोल्डन टिप्स भी लगी हुई है, इस गोल्डन टिप्स पे हम चेक कर सकते हैं 0.6 से 3 वोल्टेज तक मिल रही है या नहीं। दोनों की लाइन ऐसी चेक होगी। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, अगली लाइन बनती है, वो होती है बैट सेंस पॉजिटिव। तो बैट सेंस पॉजिटिव पे हम जीआर चेक कर सकते हैं, वो अंदर ही से बनती है, 3 वी बैट लाइन की होती है पॉजिटिव सप्लाई। तो 74 नंबर पिन पे बनती है। देख लेते हैं 74 नंबर पे कोई कंपोनेंट है या नहीं लगा हुआ, या डायरेक्ट है। तो 74 पे ये देखिए वी बैट। ठीक है, बैटरी सेंस पॉजिटिव है ये, तो ये वी बैट की लाइन है। उसके बाद बैटरी सेंस नेगेटिव भी बनती है, जो कि चार्जिंग आईसी से ही कनेक्ट होती है 75 नंबर पिन पे। इसे भी देख लेते हैं 75 नंबर पिन को। तो चार्जिंग आईसी पे जाएंगे, जूम करते हैं, तो हमें कौन सी लाइन देखनी है, 75। थोड़ा और जूम कर लेंगे तो 75 देखिए ग्राउंड है। ठीक है, तो बैटरी सेंस नेगेटिव है। उसके बाद जो अगली पिन बनती है हमारी जो बहुत मेन रोल अदा करती है, वो बनती है हमारी VRAB। इसमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलती है, 3.1 से 4.2 वोल्टेज तक। उसके बाद हमारी एक और बनती है जिसे बूट पावर कहते हैं, जिसमें 5 वोल्ट मिलती है। तो VARB को देख लेते हैं हम एक बार स्कीमेटिक में। तो डायग्राम खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा VARB 32 नंबर पिन पे बन रही है एक कैपेसिटर के थ्रू। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, लेआउट में देखेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कॉइल के जस्ट ऊपर है, बोर्ड में दिखा देता हूँ VRB का कैपेसिटर कौन सा है, ये वाला, ये छोटा सा दिख रहा है, ये वाला VRB का कैपेसिटर है, जो कि पावर आईसी से निकलने के बाद और कहीं नहीं जाएगा। ये VRB का कैपेसिटर है, पावर आईसी से निकलने के बाद कहीं नहीं जाता। इस पे कितनी वोल्टेज बनती है देखिए, 3.1 से 4.2 वोल्टेज तक VRB पे मिलनी चाहिए। उसके बाद बूट पावर, लास्ट वोल्टेज हमारी बूट पावर पे मिलती है, जिसपे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देख लेते हैं डायग्राम में बूट पावर पे कहाँ पे है। तो ये है हमारा बूट पावर। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो ये चार्जिंग आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर लगा है, कौन सा वाला देखिए, दूसरे नंबर पे ये वाला कैपेसिटर, ये बूट पावर का है। तो ये भी पावर आईसी से चार्जिंग आईसी से निकलने के बाद और कहीं नहीं जाता है। तो ये देखिए बूट पावर और कहीं नहीं जा रहा है। तो इस पे 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर इतनी सारी वोल्टेज अगर आपकी सही है, तो इसका मतलब आपका चार्जिंग सप्लाई एकदम ओके है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ आती है या नहीं आती है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए जरूर से जरूर बताइएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। कमेंट से हमें पता लगता है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके।